नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लेकर आए हैं भगवान बुद्ध की एक अद्भुत प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है शांत मन की असली शक्ति। कैसे हम गुस्से और अपमान जैसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी अपना धैर्य और शांति बनाए रख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह जीवन बदल देने वाली कथा। बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में सुबह का सुंदर समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। सूरज की किरणें धीरे धीरे धरती पर बिखर रही थीं। किसान अपने खेतों की ओर निकल रहे थे। महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं और बच्चे खेलते कूदते दिखाई दे रहे थे। इसी शांति भरे माहौल में गांव से होकर गुजर रहे थे भगवान बुद्ध। उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। बुद्ध धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। उनके हर कदम में एक लय थी, मानो वे चल नहीं रहे बल्कि ध्यान कर रहे हों। उनका चेहरा इतना शांत और कोमल था कि जो भी उन्हें देखता उसका मन अपने आप ठहर जाता। लोग अपने काम रोककर बुद्ध को देखते। कुछ लोग श्रद्धा से सिर झुकाते तो कुछ दूर से ही उन्हें निहारते रहते। उनकी उपस्थिति ही मानो एक आशीर्वाद जैसी थी। लेकिन सभी लोग ऐसे नहीं थे। गांव में एक व्यक्ति था जिसे बुद्ध से गहरी नाराजगी थी। वह सोचता था कि बुद्ध लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उन्हें पुराने रीति रिवाजों से दूर कर रहे हैं। उसके मन में बुद्ध के लिए ईर्ष्या और गुस्सा भरा हुआ था। उसने मन में ठान लिया था कि जैसे ही मौका मिलेगा वह बुद्ध को सबके सामने अपमानित करेगा। और आज जब उसने बुद्ध को गांव से गुजरते देखा तो उसने यही सोच लिया, आज मैं इन्हें सबके सामने नीचा दिखाऊंगा। सब जान जाएंगे कि यह कोई महान व्यक्ति नहीं है बल्कि एक ढोंगी है। वह भीड़ चीरता हुआ आगे बढ़ा और बुद्ध के सामने आकर खड़ा हो गया। क्रोधित व्यक्ति तेज आवाज में बोला, अरे बुद्ध, तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। तुम ढोंगी हो, तुम्हारी बातें झूठी और बेमानी हैं। तुम समाज के किसी काम के नहीं हो। तुम परिवार की जिम्मेदारी नहीं जानते, मेहनत मजदूरी नहीं जानते। तुम बस इधर उधर भटकते हो और लोगों को धोखा देते हो। भीड़ हक्का बक्का रह गई। लोग सोचने लगे, अब बुद्ध क्या जवाब देंगे। बुद्ध के शिष्य गुस्से से भर गए। वे अपने गुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन बुद्ध तो स्थिर खड़े रहे। उनके चेहरे पर न कोई क्रोध था न कोई दुख, बस एक हल्की मुस्कान और आंखों में गहरी शांति। वह व्यक्ति लगातार चिल्लाता रहा। उसकी आवाज और तेज होती गई, उसके शब्द और कठोर होते गए। तुम्हें सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है। तुम झूठे हो, ढोंगी हो, तुम्हारा सारा ज्ञान बकवास है। लेकिन बुद्ध बिल्कुल शांत रहे। वह व्यक्ति जितना चिल्लाता बुद्ध उतने ही शांत लगते, मानो किसी तूफान के सामने अडिग पर्वत खड़ा हो। आखिरकार वह आदमी थक गया। उसका गला बैठ गया, सांसें तेज चलने लगीं। उसके पास अब अपशब्द नहीं बचे थे। गांव वाले सांस रोककर इंतजार कर रहे थे। शिष्य भी बेचैन थे, अब गुरु कुछ तो कहेंगे। तभी बुद्ध ने धीरे से अपनी आंखें उठाईं और कोमल स्वर में बोले, क्या मैं तुमसे एक प्रश्न पूछ सकता हूं? व्यक्ति चौंक गया। उसने सोचा कि बुद्ध शायद पलटकर जवाब देंगे या डांटेंगे, लेकिन बुद्ध की आवाज में तो केवल शांति थी। वह बिना सोचे सिर हिला बैठा। बुद्ध ने पूछा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने कुछ सोचा और बोला, अगर कोई उपहार स्वीकार न करे तो वह देने वाले के पास ही रह जाता है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। उसी तरह अगर तुम मुझे गुस्सा, अपशब्द और नफरत का उपहार देते हो और मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह किसके पास रहेगा? वह तुम्हारे पास ही रहेगा। मैं इसे क्यों अपने मन में भरूं? मेरा मन तो शांत है। यह सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। इतनी सरल बात और इतनी गहरी सीख। वह आदमी भी वहीं खड़ा रह गया। उसका चेहरा लाल था, लेकिन अब गुस्से से नहीं बल्कि शर्म और पछतावे से। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अज्ञान में डूबा हुआ था। मैं आपको अपमानित करने आया था, लेकिन आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा सबक दे दिया। बुद्ध ने उसे उठाया और बड़े प्यार से कहा, क्षमा मांगने की कोई जरूरत नहीं। हर इंसान अपने ज्ञान के अनुसार ही व्यवहार करता है। जब समझ आती है तो अज्ञान अपने आप मिट जाता है। याद रखो, क्रोध उसी को जलाता है जिसके भीतर वह रहता है। जिस पर डाला जाता है उस पर नहीं।
उस दिन से वह आदमी बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसने अपना गुस्सा छोड़ दिया और सच्ची शांति की तलाश में बुद्ध के मार्ग पर चल पड़ा। गांव के लोग जो यह सब देख रहे थे, उनके दिलों में यह दृश्य हमेशा के लिए बस गया। उन्होंने सीखा कि अपमान और नफरत ऐसे उपहार हैं जिन्हें स्वीकार न किया जाए तो वे हमारे भीतर प्रवेश ही नहीं करते। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दूसरों की नकारात्मकता, उनका गुस्सा और अपशब्द हमें तभी चोट पहुंचाते हैं जब हम उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। यदि हम उन्हें अपने दिल में जगह न दें तो वे वहीं लौट जाते हैं जहां से आए हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अपमानित करे या गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो बुद्ध की यह बात याद रखिए, गुस्सा उसी को जलाता है जिसके भीतर वह रहता है। अपने मन की शांति बनाए रखिए और आप हर तूफान से ऊपर उठ जाएंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग हमें और बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। शुक्रिया।